जिस जगह पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, उस जगह को उस एलिमेंट का रिजर्वोयर कहा जाता है। जैसे कि कार्बन के मेनली 4 रिजर्वोयर हैं, एयर, ओशन, अर्थ, कोल एंड पेट्रोलियम। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन का बना हुआ है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ एंड डिकम्पोजिशन होती है, तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद कोल एंड पेट्रोलियम बन जाते हैं। जब इन कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कंबशन की जाती है, तो इनमें प्रेजेंट कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एयर में चली जाती है। या फिर जब इन रॉक्स की वेदरिंग होती है या फिर यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो इनमें प्रेजेंट कार्बन अगेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एयर में चली जाती है। प्लांट्स में भी कार्बन प्रेजेंट है। जब इन्हें बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम भी करनी पड़ती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एयर से। प्लांट्स को कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं एंड कंज्यूमर्स को डीकंपोजर्स डीकंपोज कर देते हैं। डीकंपोजिशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में भी जा सकती है और रॉक्स में भी जा सकती है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकंपोजर्स रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करते हैं। अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगी, और अगर ये ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट वाली रॉक से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में भी जा सकती है या फिर वाटर में भी जा सकती है। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स, जब इनकी डेथ होती है, तो डेथ एंड डीकंपोजिशन के बाद भी मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद कोल एंड पेट्रोलियम बन जाते हैं, जो कि रॉक्स में रह जाते हैं, और फिर से ये साइकिल रिपीट होती है।